नमस्कार दोस्तों, मैं मंजरेश आप सभी का अपने YouTube चैनल मंजरेश नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए वो सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें इस चैनल पर प्रतिदिन 2 वीडियो देखने को मिलते हैं जो जानकारी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे Instagram ID को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। वैसे एक सुरंग से एक बच्ची की आवाज़ आती है। क्यों आती है सुरंग से एक बच्ची की आवाज़? क्या रहस्य है इसके पीछे? जो वहाँ के लोगों का कहना है कि उस सुरंग में जाते कोई माचिस की तीली जलाता है या टॉर्च दिखाता है, तो अचानक उस गुफा से एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, उसके चीखने की आवाज़ आती है। तो क्या रहस्य है? तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानकारी देना मैं आपको शुरू करता हूँ। अमेरिका और कनाडा लोग यहाँ आते हैं। वाटरफॉल के पास ही कनाडा में नियाग्रा फॉल नाम का ही एक इलाका है और यहीं पर जंगल में वो सुरंग है जो सालों से दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। सुरंग को लेकर ऐसे दावे किए जाते हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। यहाँ भूत रहने का दावा किया जाता है। लोग रात में इस सुरंग में जाने से डरते हैं। दावा किया जाता है कि सुरंग में रात को किसी बच्ची की चीख सुनाई देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के अंधेरे में अगर यहाँ कोई माचिस की तिल्ली जलाता है तो उसकी रोशनी में एक छोटी सी बच्ची दिखती है। जोर से उसकी चीख भी सुनाई पड़ती है। कई लोग इस तरह का डरावना अनुभव साझा कर चुके हैं। तो क्या जंगल में बनी इस सुरंग में वाकई भूत रहते हैं? जिस सुरंग के आसपास सिर्फ जंगल है, कोई रहता नहीं है, उसमें अचानक चीखने की आवाज क्यों सुनाई देने लगती है? क्या ये सिर्फ लोगों का भ्रम है या इसके पीछे कोई वजह है? नियाग्रा फॉल्स में बनी ये सुरंग महज 125 फीट लंबी है। 19वीं सदी के शुरुआत में ट्रेन लाइन बिछाने के दौरान इस सुरंग को बनाया गया था। यहाँ ट्रेन शुरू होने के कुछ ही साल बाद बंद हो गई। अब ये सुरंग किसी काम की नहीं थी। करीब 150 साल से ये सुरंग खाली पड़ी है और अब इस सुरंग में भूत रहने का दावा किया जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो भूतों की बातों में यकीन नहीं करते, इसलिए उन्होंने इस सुरंग को लेकर किए दावों पर भी सवाल उठाए। इसी से जुड़ा एक किस्सा भी यहाँ मिलता है। इसके मुताबिक कुछ साल पहले एक लड़की ने सुरंग में भूत होने का सच जानने की ठानी। वो एक स्थानीय लड़की के साथ सुरंग तक आई। दिन में तो सब कुछ सामान्य था, सिर्फ एक पुरानी और वीरान सुरंग यहाँ नजर आ रही थी। दोनों लड़कियों ने रात में भी यहीं रुकने की ठानी। जब आधी रात हुई तो स्थानीय लड़भूत होने का सच हर कीमत में जानना चाहती थी। अचानक उसको कुछ अजीब तरह की हलचल सुनाई देने लगी। सुरंग में चीखें सुनाई दे रही थी। उसने माचिस की तिल्ली जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई तो उसको एक छोटी बच्ची सामने दिखाई दी। तिल्ली जलाते ही वो बच्ची जोर से चीखने लगी। ये बेहद ही असामान्य घटना थी। इस कहानी के बाद सुरंग में भूत रहने की मान्यता और मजबूत हो गई। भूतों में यकीन करने वाले कई लोग तो यहाँ तक दावा करने लगे कि मशीनों पर यहाँ हाई डेसिबल का साउंड रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन वो बच्ची कौन है जो इस गुफा में दिखती है और क्यों माचिस की तिल्ली जलाते ही वो चिल्लाने लगती है? इसे लेकर भी स्थानीय लोगों में किस्सा प्रचलित है। उनके मुताबिक कई साल पहले अपने पागल पिता से परेशान एक स्त्री थी। पिता उसका पीछा कर रहा था। बच्ची भागकर इस सुरंग में छिप गई थी। पिता ने उसको देख लिया था। उसने अपनी बेटी की आग लगाकर हत्या कर दी थी। दावा है कि इस वारदात के बाद से यहाँ उस बच्ची का भूत रहने लगा।
माचीस की तिल्ली जलाते ही उस बच्ची की चीख सुनाई पड़ने लगती है। हालांकि अब कई वीडियो ब्लॉगर्स ने रात में यहाँ आकर इस सुरंग की पड़ताल की। यहाँ तक कि माचीस की तिल्लियां भी जलाई, लेकिन कई लोगों को यहाँ कोई चीख सुनाई नहीं दी। सुरंग में चीख सुनाई देने या भूत होने का अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी सामने नहीं आया, इसलिए चीख सुनाई देना सिर्फ लोगों का भ्रम ही माना जाता है। हालांकि स्थानीय लोग आज भी इसे भूत वाली सुरंग ही मानते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिसके कारण आप सभी को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप भी हमारे वीडियो से नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए।